अब ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई भरत जी महाराज। पौगंड अवस्था को हुए, पिता ने सोचा विद्याध्ययन के लिए भेज दें, लेकिन ये छोटे पुत्र भरत विद्याध्ययन करने के लिए नहीं गए, ये केवल भगवत भजन में रहे सल्लल्लाहु। पिता ने कहा कि बेटा जब तू पढ़ लिख नहीं रहा तो घर के काम संभाल, घर के काम खेत में भेजते, युवावस्था को प्राप्त हुए खेत में भेजते जाओ, खेत में मेड़ डालना है। तो भरत जी महाराज को कुदाड़ी लेकर के भेज दिया जाता मेड़ डालने के लिए, लेकिन साहब भगवत भजन में मन लग जाता। जहां मेड़ डालते हैं उसी जगह एक ही जगह गड्ढा करते रहते हैं। पिता ने कहा ये तो खेत भी खराब कर देगा, कोई काम का नहीं है। पिता ने कहा जा, तू केवल खाता रहता है, घर से निकल जा। वो पिता ने जैसे ही घर से निकाला, अब ये तो भगवत भजन करते रहते थे, चारों ओर भगवान का भजन करते। कई महीनों से स्नान नहीं किया साहब, यदि कोई खाने को दे देता तो खा लेते और नहीं देता तो नहीं खाते। लोगों ने कहा भरत जी के पिताजी से, अरे तुम कैसे पिता हो, कैसे निष्ठुर हो, तुम्हारा पुत्र काम नहीं करता इसलिए तुम खिलाते नहीं हो, तुम्हारा पुत्र दर दर भटक रहा है, देख तो क्या हालत है, तेरे पुत्र को कोई नाम नहीं रखता, तुझे नाम रखते हैं, तेरा दोष सब देते हैं कि पिता का क्या दोष, पिता कैसा है जो अपने पुत्र की ये स्थिति किए हुए है। तो साहब वर्णन आया, भरत जी के पिताजी ने फिर इनको बुलाया। वो भरत जी के पिताजी ने जब इनको बुलाया और कहा बेटा अब तो तुम कोई काम धाम के नहीं हो, खेत में मक्का बोया हुआ है, मक्का बोया हुआ है, जाओ चिड़ियों को वहां भगाना। मंडप बना दिया, मड़वा बना दे अपन खेत में, ओके ऊपर चढ़ के चिड़ियां भगाऊ थे। भरत जी महाराज को भेज दिया, जाओ बेटा चिड़ियां भगाना। पत्थर बीन करके रख दिए उसे मंडप पर, लकड़ी के मंडप पर, ये पत्थर मारते रहना चिड़िया। पिता घर जैसे ही गए, भरत जी ने विचार किया मैं क्यों पत्थर मारूं चिड़ियों को, इसलिए कि ये अन्न खा रहे हैं, लेकिन ये अन्न भी तो उसी का बनाया हुआ है, उसी राम का, उसी कृष्ण का बनाया हुआ है, और ये चिड़ियां भी उसी की बनाई हुई हैं, मैं भी उसी का बनाया हुआ हूं, तो मैं इन चिड़ियों के साथ भेद क्यों करूं, मैं तो इनको बुला करके खिलाने के लिए और दूंगा। मक्के के भुट्टे तोड़ करके भरत जी महाराज चिड़ियों को खिलाने लगे। क्या बोलते हैं, राम जी की चिड़िया हे राम जी के खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट, राम जी को और चिड़िया भर भर पेट, खाओ री 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 चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर। पिता ने देखा ये पुत्र कोई काम का नहीं है, अरे अभी तो चिड़िया खाती थी पेड़ पर आकर के, अब तो ये पेड़ के भुट्टे निकाल करके, उनसे दाने निकाल करके ये लौट करके चिड़ियों को खिला रहा है। कहा बेटा अब तुझे संसार दोष देता रहे, मुझे कोई भी संसारी प्राणी दोष देता रहे, लेकिन मैं किसी का नहीं मानूंगा, जा अब मेरे घर से निकल जा। वो घर से क्या, ग्राम से ही बाहर हो जा। भरत जी महाराज को ग्राम से बाहर कर दिया, और जब ग्राम से बाहर किया तो भरत जी महाराज जहां बैठे वहीं बैठे रहते, जहां खड़े वहीं खड़े रहते, भगवान के भजन में लीन हो जाते थे। लोगों ने इनको संज्ञा दे दी, ये तो वृक्ष की तरह खड़ा रहता है, जड़ की तरह खड़ा रहता है, इसलिए भरत जी का नामकरण हो गया जड़ भरत, जड़ भरत नाम हो गया साहब। एक बार जंगल में क्या घटना घटी मैं सूक्ष्म रूप से निवेदन करूंगा, क्योंकि 5:15 हो गया है और मुझे भगवान के जन्म पर पहुंचना है। एक बार राजा रहुगण सौवरी ऋषि से सत्संग करने के लिए जा रहे थे। पालकी में बैठे हुए राजा रहुगण सत्संग करने के लिए जब जा रहे थे, रास्ते में एक कहार इनका बीमार हो गया।
बोलने लगे एक कहार की व्यवस्था करो। देखा तो खाए पिए वहां जड़ भरत थे ही, इन्हीं को पकड़ लाए, जड़ भरत को पालकी में लगा दिया। अब कभी भी जड़ भरत ने पालकी में कहार का काम किया नहीं था, इसलिए कभी कंधा ऊपर हो जाता, कभी नीचे हो जाता, कभी ऊपर हो जाता, फिर कभी नीचे हो जाता। राजा रहुगण को बहुत क्रोध आया, बोलने लगे तू मानव है, भोजन करता है, इतना लंबा चौड़ा शरीर लगाए हुए है और तुझ पर एक से संभाल करके पालकी चला करके नहीं बनता। भवाटवी का वर्णन भागवत में यहाँ आया है। इसके बाद जो उत्तर दिया है उसे भवाटवी का वर्णन कहा गया है। बहुत लंबा प्रसंग है साहब। जड़ भरत जी महाराज ने ऐसा समझाया राजा रहुगण को कि फिर वहां सत्संग करने के लिए नहीं गए, वहीं पालकी उतारी तो भरत जी महाराज के साथ सत्संग हुआ और उनके सत्संग की पूर्ति हुई। एक बार घटना ये घटती है, यक्षों के यवनों के राजा हैं, उनको मानव की बलि जो है अपनी भद्रकाली देवी को देनी पड़ती है। तो बलि की आवश्यकता पड़ी। भरत जी महाराज को हट्टा पट्टा जान करके इन्हीं को पकड़ कर ले गए कि इसकी बलि देंगे। भद्रकाली के सामने बलि को प्रस्तुत किया गया और जैसे ही खड्ग चलाने लगे भद्रकाली प्रकट होती है। खड्ग को पकड़ करके जो भगवत भक्त होता है, भगवान का भक्त होता है, उसकी बलि में नहीं लेती। वो भक्त की जो भक्तों को कष्ट देता है उसकी बलि में जरूर लेती हूँ। और यद्यपि मांस बलि वर्जित है, देखिए आप, बलि प्रदाने पूजाया